हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जाई बॉडीज एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि गोल्जाई बॉडी की खोज किसने की है। तो गोल्जाई बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जाई ने की है 1898 में। इन्होंने उल्लू के जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कवरी करी और इन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गोल्जाई बॉडीज। और ये गोल्जाई बॉडीज जो होते हैं ये मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते। और गोल्जाई बॉडीज भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे सिस्टर्नी से मिलकर गोल्जाई बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जाई बॉडी इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी जो है ये फंक्शनल यूनिट है गोल्जाई बॉडीज के। अब ये सिस्टर्नी अगर प्लांट्स के अंदर बहुत छोटे साइज में हो और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हों, इस तरीके के कंडीशन को हम कहते हैं डिक्टायोजोम्स। अगर ये एक के ऊपर एक लग जाए, जैसे ये एक सिस्टर्नी है, इसके ऊपर दूसरा सिस्टर्नी, इसके ऊपर तीसरा, अगर एक के ऊपर एक सिस्टर्नी लग जाए और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाए और लार्ज हो, इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं गोल्जियोजोम्स या गोल्जाई बॉडीज। तो एनिमल्स के अंदर सिस्टर्नी जो है ये गोल्जियोजोम्स या गोल्जाई बॉडीज की फॉर्मेशन करता है। अगर प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर डिक्टायोजोम्स बनता है। तो मल्टीपल स्मॉल एंड स्कैटर इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज डिक्टायोजोम्स। अब इसका फंक्शन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखो, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स वगैरह बना रहे होते हैं। एक ऑर्गेनलिज इसको बना रहा है और दूसरे ऑर्गेनलिज की ज़रूरत है लिपिड्स, प्रोटीन्स या फैट्स वगैरह की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का जो काम करता है वो गोल्जाई बॉडीज करता है। तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का, या सेल के बाहर भी हो सकता है। जैसे एक ये सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है और इसको ज़रूरत है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का और पैकेजिंग करके पहुंचाने का काम जो है ये गोल्जाई बॉडीज का होता है। इसलिए हम गोल्जाई बॉडीज को मिडल मेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। मिडल मेन ऑफ सेल का मतलब है एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो गोल्जाई बॉडीज के थ्रू ही करनी है। और अगर एक ऑर्गेनलिज और दूसरे ऑर्गेनलिज के बीच में भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो ये भी गोल्जाई बॉडीज के थ्रू ही होगी। इसलिए हम गोल्जाई बॉडीज को मिडल मेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। गोल्जाई बॉडीज का फंक्शन स्टोरेज में या मॉडिफिकेशन में भी होता है। गोल्जाई बॉडीज लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसके साथ साथ एक्रोसोम्स भी बनाते हैं। एक्रोसोम्स क्या है? स्पर्म के ऊपर एक हेड होता है और उस हेड के अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्रोसोम्स। गोल्जाई बॉडीज का एक फंक्शन ये भी है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जितनी भी हार्मोन्स रिलीज होती है उन सबको रिलीज कराने में भी हेल्प करता है गोल्जाई बॉडीज। तो ये इसका फंक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।